धर्म ने आखिर फ्रांस में कुछ और इंसानों की जानें ले ली। कुछ और इंसान धर्म ने मार दिए। जी हाँ, उसी धर्म ने जो आपको रोज सिखाता है कि इंसान को दयालु होना चाहिए, इंसान को दूसरों की रक्षा करना चाहिए, इंसान को लोगों का भला करना चाहिए, इंसान को गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सिखा के, बहला के धर्म आपको अपने साथ लेके आता है और फिर वही धर्म आपको सिखाता है कि आप दूसरों की गर्दन पे छुरियां चला दें। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो आपका धर्म है। आपका, आप किसी भी धर्म के हों, आपका धर्म यही सिखाता है। मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि फ्रांस से लेके भारत तक लगातार धर्म क्या कर रहा है। आपको ये गलतफहमी होगी, मेरा धर्म अच्छा है, अच्छी बातें सिखाता है, सामने वाले का धर्म बुरा है, बुरी बातें सिखाता है। सच तो ये है कि सबके धर्म वही सिखाते हैं और सबके धर्म के जो नेता हैं वो वही करवाते हैं जो फ्रांस में हुआ। आपको पीछे लेके जाएं, आगे लेके जाएं, कौन सा उदाहरण दें? सबसे अच्छा आपने देखा होगा लंगर बांटना, जहां गरीबों को जरूरत हो वहां पहुंच जाना, कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वहां चाय पिलाना, खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, सस्ते में इलाज करना। ये बहुत सारी चीजों से जो भरा हुआ धर्म है सिख धर्म, वो भी इन सब मामलों में, कट्टरता के मामले में कहीं भी किसी दूसरे धर्म से पीछे नहीं है। मैं एक एक करके धर्मों पे आऊंगा। सिख धर्म से बात शुरू हो गई तो बताता हूं आपको। याद कीजिए, डेरा सच्चा सौदा के जो राम रहीम महोदय थे, उन्होंने एक बार गुरु गोविंद सिंह की पोशाक पहन ली थी। सिर्फ पोशाक पहनने के कारण हजारों सिख उनकी जान के दुश्मन बन गए थे, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, उनको तरह तरह से जो है वो उनके लिए जीना मुश्किल हो गया था। और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बाद में माफी मांगी, उन्होंने 8 साल बाद उन्होंने माफी मांगी और उनको अकाल तख्त ने माफ किया। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ एक बार किसी गुरु की पोशाक पहन लेने से, इसको आप उदारता कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उदारता है, मैं इसको कट्टरता मानता हूं। आप दूसरे धर्मों की बात करेंगे, हमारे अपने देश में एम एफ हुसैन जैसे बड़े आर्टिस्ट होते थे, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई, देवी देवताओं की पेंटिंग्स बना दी। आज आप जब वहां फ्रांस में कार्टून बनने पे कुछ लोग कट्टरता का प्रदर्शन करके हत्याएं कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है और आप कहते हैं कि वो धर्म खराब है, मेरा धर्म अच्छा है। आपके यहाँ भी तो हुसैन साहब के साथ यही हुआ था। अब आप कहेंगे हुसैन साहब कैसे हमारे देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं? तो भाई, आपके हुसैन साहब देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन कला और संस्कृति कोई हुसैन साहब थोड़ी है। आज से थोड़ी दुनिया में पेंटिंग्स बन रही हैं। अजंता इसी भारत की विरासत है, खजुराहो इसी भारत की विरासत है। लेकिन आपने हुसैन साहब को इतनी जान लेने की उनकी धमकियां दी, उनको तरह तरह से धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, भारत छोड़कर चले गए, कतर के नागरिक बन गए और आखिरी सांस भी भारत की जमीन पर नहीं ले पाए, उनको लंदन में लेनी पड़ी। आप कहते हैं बहुत उदार धर्म है। आप गाय के लिए जान ले लेते हैं, वो जान ले लेते हैं कार्टून के लिए। तीसरा धर्म, गुरु जैसे कपड़े पहनने के कारण जो है वो जान का प्यासा बन जाता है। आप कहेंगे कि ये सब तो सभी तरफ होता है। अरे सभी तरफ होता है, मैंने अक्सर देखा है। आप अपनी तरफ ध्यान क्यों नहीं देना चाहते हैं? जब आपकी तरफ से कोई कट्टरता हो रही होती है तो मुंह से आवाज क्यों नहीं फूटती है? 4 दिन से जब तक ये फ्रांस के घटनाक्रम हो रहे हैं, देख रहा हूं सोशल मीडिया पे टूटे पड़े हुए हैं, सबके अंदर का हिंदू जाग गया है। अरे तुम्हारे अंदर का हिंदू जाग गया है तो भैया जो रामायण में और महाभारत में सिखाया है उस पे काम करो ना, उस चीज को आगे लेके आओ ना। वो तो आपसे हो नहीं रहा। उसकी जगह आप अपने अंदर के तालिबान को जगाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने अंदर के आईसिस को जगाने की कोशिश कर रहे हो, आप हिंदू आईसिस बनना चाह रहे हो, आप हिंदू तालिबान बनना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि किसी तरह से जो है वो ये साबित कर दिया जाए कि ये धर्म हिंसक है, हम हिंसक नहीं है। सच तो ये है कि आप भी उतने ही उस बुराई के शिकार हैं। आपके ही यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ जाके एक किसी के धर्म स्थल को, अब उसका इतिहास जो भी रहा उसको तोड़ देती है। आप ही के देश में, मैंने आपको हुसैन साहब का उदाहरण दिया, आप ही के देश में आप देखिए एक फिल्म बनती है, उसको लेके कितना बवाल होता है। जो आप ही क्या, एक फिल्म बनती है, उसको देखिए, उसको लेकर कितना विवाद होता है। जो आपकी फिल्म बनी थी पद्मिनी, उसको लेकर कितना विवाद हुआ, सेट तोड़ दिया गया, कितने लोग जान बचाकर भागते हैं। आप सुनना चाहेंगे
हमारे धर्म के बहुत अच्छे योग गुरु और भले आदमी माने जाते हैं रामदेव जी, उनका बयान सुनना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं अभी आपको क्लिप सुनवाऊंगा जरूर इसमें, कि वो कह रहे हैं कि मैं हजारों जो है वो भारत में हम गले काट सकते हैं, हम तो कानून का सम्मान करते हैं, वरना हम हजारों लोगों की गर्दनें काट सकते हैं। ये बयान कोई आदमी टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है नहीं तो तेरी एक की क्या, हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि धर्म जो है वो करवाता है, आप इससे असहमत हो सकते हैं। आप कहेंगे धर्म नहीं करवाता, धर्म में कुछ लोग करवाते हैं, मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन धर्म के नाम पे करवाते हैं। अगर 10% लोग कट्टर हैं तो बाकी 90% लोग क्या कर रहे होते हैं, चाहे वो हिंदू 90% लोग हों, चाहे मुसलमान 90% लोग हों, या सिख 90% लोग हों। मेजोरिटी में अगर आप हैं तो माइनॉरिटी लोग आपके नाम पे कैसे आइडेंटिटी की राजनीति कर लेते हैं, कैसे कट्टरता फैला लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आज अगर फ्रांस में गर्दन कटी है, अगर आज फ्रांस में मासूम लोगों की जान ली गई है, बिला वजह ली गई है, एक छोटे से कार्टून पे ली गई है, तो कम से कम मुसलमानों के अंदर से आवाज उठनी चाहिए, उनको इसका विरोध करना चाहिए, उनको सड़कों पे आना चाहिए। आप फ्रांस के खिलाफ किस मुंह से समर्थन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? आप इस विमर्श को कार्टून पे क्यों ले जाना चाहते हैं? आप विमर्श को हत्या पे क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्या आपका धर्म कहीं लिख के ये इजाजत देता है कि कोई कार्टून बनाएगा अगर तो आप उसकी गर्दन काट देंगे? क्या कहीं सिख धर्म में ये लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर गुरुजी जैसे कपड़े पहन ले तो आप उसकी जान के प्यासे बन जाए? हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि जो है वो गौमांस खाने वाले को हम जो है वो उसकी जान ले लेंगे? हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गाय को ट्रक में ले जा रहे व्यक्ति को हम पीट पीट के सड़क पे मार देंगे, भले वो किसी भी काम के लिए ले जा रहा हो? हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि कोई पेंटिंग अगर बना देगा तो हम जो है वो उसको उसका जीना मुश्किल कर देंगे, उसको देश छोड़ने को मजबूर कर देंगे? और अगर हिंदू धर्म में ये लिखा है तो भाई साहब आप भी तालिबान बन जाइए। उन्होंने बामियान में बुद्ध की प्रतिमा गिराई थी, आप खजुराहो का मंदिर गिराइए, यही काम बच गया है। लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, इस देश में नौकरियां जा रही हैं, मजबूरियां समझिए, कारोबार ठप हो रहे हैं, लोग एक एक रुपए एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हैं, उधार लेकर जिंदगियां चल रही हैं। इस वक्त देश का वो हाल है। इस वक्त आपको अभी भी, चूंकि आपके पास रोटी है, आपके पास रहने को घर है और अंगूठा ठोकने के लिए मोबाइल है, तो आप जितना चाहें किसी धर्म को, किसी जाति को जो चाहे बोल सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन कभी याद रखिएगा, आग जब लगती है तो आप तक भी पहुंचती है, आपकी आंच नहीं रुक सकती। इसलिए कम से कम मुंह खोलिए, कम से कम अंगूठे का सही इस्तेमाल कीजिए, आवाज उठाइए, कट्टर पंथ के खिलाफ बोलिए, कट्टर पंथ के खिलाफ, धर्म के खिलाफ मत बोलिए, किसी धर्म को निशाना मत बनाइए, क्योंकि वो जो बीमारी है वो आपके अंदर भी है। ये जो कट्टरपंथ है ये सभी धर्मों का मिला के एक धर्म है, जिसकी शाखाएं हैं, कट्टरपंथ की हिंदू शाखा, कट्टरपंथ की सिख शाखा, कट्टरपंथ की ईसाई शाखा, कट्टरपंथ की मुसलमान शाखा। ये चारों कट्टरपंथ की ही जो शाखाएं हैं वो अलग अलग जगह पे है, लेकिन एक मूल जो है वो कट्टरपंथ है। वो तालिबान में भी दिखता है, वो आईसिस में भी दिखता है, वो हमारे देश में भी दिखता है। और कई लोग गर्व से लिखते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं। उनको भी समझ जाना चाहिए कि कट्टर का मतलब आप जानते नहीं हैं, आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जो जी में आ रहा है वो बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि ये वो वक्त है जब नफरत को नफरत से मारने की कोशिश ना करें, आग को आग से बुझाने की कोशिश ना करें। आग पानी से बुझेगी, और किसी कौम के पीछे पड़ने से आप उसके पीछे पड़ते हैं। आप माने या नहीं माने, फ्रांस ने ये गलती की है। आज मैं कहना चाहता हूं, किसी कौम के जब आप पीछे पड़ते हैं तो जो लोग उन आतंकवादी गतिविधियों में और उस कट्टर कौम की, जो कट्टर कौम मैं बता रहा हूं जो चारों धर्मों में है, उससे नफरत करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उनको अनचाहे में आप आतंकवादियों की तरफ धकेलते हैं, उसको अनचाहे में आप जो है वो उग्रवादियों की तरफ धकेलते हैं, उसको अनचाहे में आप कट्टरपंथियों की तरफ धकेलते हैं। अगर सारे मुसलमान मिलके और सिख मिलके मुझे रोज रोज ये कहेंगे कि मैं आरएसएस के जैसा हूं, मैं जो है वो बजरंग दल के जैसा हूं, मैं गौ सेवक की टाइप का हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं भी उनके साथ वही करने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये विचार आएगा कि जरूर हो कि मैं जो है वो भी इन्हीं के जैसा हूं, तो चलो मैं, मेरे को जब इतना सता रहे हैं सारे मिलके तो मैं भी इनके साथ चला जाऊं।
ये भी होता होगा। इसलिए बेहतर ये है कट्टरपंथ बंद करिए, आज की आज बंद करिए, अपने अंदर की बुराई को मारिए, समाज से बुराई मिट जाएगी। दूसरे की तरफ बुराई मारने से बुराई नहीं जाएगी, बढ़ती है बुराई। याद रखिए, मिलजुल कर रहना और बुराइयों को दूर करना, यही एक रास्ता बचा है, वरना फ्रांस से भारत बहुत दूर नहीं है। हम सब, अगर फ्रांस में अगर 10% मुसलमान है तो यहाँ भी 15% मुसलमान है। फ्रांस में अगर कट्टरता से नुकसान हुआ है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। मिलजुल के रहें। आपके जीवन में जो मुसलमान हैं उनको उनके साथ ना जोड़ें जिन्होंने वहां गर्दन काटी है। नमस्कार, जय हिंद।